निकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। ये तुम क्या कह रही हो, मेरे समझ में नहीं आता। बेबी याद करो ना, मैं दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही थी और तुम दुल्हा बनकर कितने हैंडसम लग रहे थे। कौन दूल्हा? बेबी तुम मेरे दुल्हा और मैं तुम्हारी बीवी सना। हाँ तुम तो मुझे पागल लगता है। मैंने तो अभी तक अपनी शादी भी नहीं बनाया। मेरे बारात तो अफगान के पहाड़ों से आएगी। अफगानी बीवी, अफगानी पुलाव, मजा आएगी। हेलो, ना अफगानी ना ईरानी, मैं हूँ तुम्हारी बीवी सना पाकिस्तानी। अब्बा जान, होटल तक तो पहुंच आई हूँ, पर जिस दिन कमरे तक पहुंच गई उसी रोज आपको इतला करूंगी। वो उस कमरे में तो दूसरी पागल लड़की, वो भी ये कह रहा था। और क्या कह रही थी? मुझे गुलजाना के पास जाना, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। फराज, मैं तुम्हारी गुलजाना हूँ, तुम मेरी बाहों में आओ, मैं तुमसे 1 मिनट दूर नहीं रह सकती। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे काबुल में ऐसा नहीं होता। फराज, तुम बार बार काबुल का नाम क्यों ले रहे हो? जब से आए हो 100 मरतबा तुमने काबुल का नाम दोहराया है। ये दिल बिखर जाएगी, ये कैब बिखर जाएगी। वैसे तुम इसी होटल में रहती हो क्या? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई काम है? काम तो है, पर चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेबी, बेटा पहले एक काम कर ले, फिर दूसरे का सोचना। हाँ अच्छा मामा, मैं सोच रही थी कि अगर फराज की याददाश्त वापस आ गई और वो फिर से उस परीसा के पीछे पड़ गया तो? लगता है पागल है वो, पागल, ये पागल, फटने वाले पागल। बाजी, तूने मेरा वो हाल किया जो आजकल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का कर रहा है बाजी। ये क्या खिला रही हो तुम फराज को? दामाद मेरा है, फिक्र तुम्हें हो रही है। आपसे तो रिश्ता नया नया बना है, लेकिन जब से ये पैदा हुआ है ना, उस वक्त से मेरा भांजा है। मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी आपको इससे। हाँ, देख ली, सारी मोहब्बत तुम्हारी नजर आ ही रही है। फराज तो मेरे पास बिल्कुल ठीक था, पता नहीं सना ने उस पर इतने टॉर्चर कर से अपने हवास ही खो दिए। जरा किस मुसीबत को अपने साथ ले आई है कि कमरे में ना आ जाए। ये बताना मुझे, क़यामत को अपने साथ ले आई मैं कहाँ चुप हूँ? शाकिर, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। शाकिर, शाकिर दरवाजा खोलो, मैं ज़ारा।
शाकिर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अरे दरवाजा तो खुला है, वैसे ही परेशान हो रहा है। ये जरा मौत के फरिश्ते को लेके मेरे कमरे में आ गई। वो असल में मैं सोच रही थी मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? ओहो, कोई परेशानी नहीं होगी, क्या हो गया है? हेलो, यार मेरी वॉक का टाइम हो गया है, दोनों साथ चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी और बातें भी, क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। चलो आओ चलते हैं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतना तेज नमक कौन खाता है? अरे फराज, तुम्हारी तो याददाश्त वापस आ गई। नमक हरा, नमक हरा। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ठीक है और तुम मेरे सामने सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। मुझे मेरा घर ले चलो, मुझे मेरा काबुल ले चलो। फराज, तुम ये बात जानते हो कि तुम अपने घर पर ही खड़े हो, इसलिए मेरे सामने नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आसमान से परियां उतरेगी। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। रुको शाकिर, क्या हो गया है? रुको। मुझे तुम सिर्फ ये बता दो कि ये तुम्हें कहाँ है मौत, जिसको तुम उठा के घर ले आई हो? जानती नहीं हो ये कौन है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो बेचारी इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसकी फैमिली यहाँ सैर करने आई थी, बर्फ का तोदा होता है ना, उसके नीचे ना दब के मर गए सारे। ये कहानी तुमको किसने सुनाई है? शहनाज ने। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, रो रो के बेहाल हो गई थी, तो मुझे उस पर तरस आ गया। और तुमने यकीन कर लिया कि जो तुम्हारी शहनाज है ना, हम उसे चन्नू कहते हैं। छन्नू? छन्नू, ये तो नाम सुना सुना लग रहा है। कुरैशी साहब भूल गई उनकी छुरियां, उनके बुगदे। उफ खुदाया, ये वो छन्नू है। यहाँ ये वही छन्नू है। जब ये मेरी टिक्का बोटियां करेंगी ना, तब तुम्हें समझ आएगी। मुझे नहीं पता था कि छन्नू मुझे इतना बड़ा धोखा देगी।
और मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी हिमाकत करोगी। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं अपनी जान से जाऊंगा और तुम इस दुनिया में किसी को जान नहीं कह सकोगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? मेरे दिल की आवाज सुनोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, फिर तुम कानों को हाथ लगाओगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी मासूम सूरत और अंदर से इतनी चालाक होगी। कोई भी बहाना करके ना उसे यहाँ से भगाओ। अगर उसने मुझे देख लिया, उसे पता चल गया कि मैं इस होटल में हूँ ना, तो उसने अपने पूरे खानदान को यहाँ बुला लेना है। कोई मेरी खाल लेकर जाएगा और कोई मेरी थोड़ी सी चर्बी। जिसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं 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 नहीं, किसी ने मुझे हाथ वाथ नहीं लगाना, सबने छुरियां चाकू बुगदे लगाने हैं। अच्छा, अभी तो चलो तुम होटल। अब तो मैं भूल कर भी होटल नहीं जाऊंगा। छन्नू ने मुझे देख लिया ना तो वहीं मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ ना वो करो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे कमरे से छन्नू को निकाल के रहूंगी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? ये जो तुमने इतना बड़ा दुपट्टा पहना हुआ है ना, जब खतरा महसूस हो ना तो उसको ओढ़ लेना। मुझे तो हर जगह खतरा ही महसूस हो रहा है। अच्छा चलो, कहाँ जा रहे हो? ओहो, इधर चलो शाकिर। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कितना अजीब लग रहा हूँ मैं इस दुपट्टे में, इस गेटअप में। देखो, इसी तरह रहो, चुप रहो। मैं नहीं रह सकता हूँ। हाय ज़ारा। हाय। खड़े हो जाओ। अरे यार तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है अफशा। यार इसके साथ ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ ये हुआ कि इसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और दूसरे साल तलाक हो गई। लड़की की आवाज में रो, लड़की की आवाज में। लेकिन क्यों? एक तलाक के बाद तो मियाँ बीवी में गुंजाइश बाकी रहती है, वो रुजू कर सकते हैं। मियाँ ने रुजू किया था पर देर से, तो इसके नतीजे में ना मेरी दोस्त ने किसी और से रुजू कर लिया। तुम्हारा मतलब इसकी दोस्ती कहीं और हो गई? हाँ, इसकी दोस्ती कहीं और हो गई। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये हुआ कि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो इसका शौहर ना इसको वहां मिल गया। फिर तो इसके शौहर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। नहीं, उनका खानदान कुरैश जैसा नहीं था, लेकिन कुरैश से कम भी नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? अफशा के जालिम शौहर ने ना इसको देखती इसके मुंह पे ना तेजाब फेंक दिया। ओफ, लड़की की आवाज में ऐसे हुआ, दिखाओ जरा। हाँ यार, इसके मुंह मत देखो, इसका चेहरा बहुत ज्यादा जला हुआ है, तुम इसको देख नहीं सकोगी। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मुझे उसका नाम और पता बताओ, मैं उसको अब्बा के हवाले करूं। उसकी बोटियां अलग और हड्डियां अलग कर देंगे अब्बा। ओहो, क्या हुआ? अफशा से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता है वो कमरे में जाके बहुत रोएगी। चलो रोने दो बेचारी को, इसी बहाने उसके दिल का गुबार तो हल्का होगा। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी बात सुनो, अब इस मौजू पे ना कभी बात मत करना और ना ही उसका चेहरा देखने की कोशिश करना, वरना ना वो बेचारी बहुत ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। प्लीज, ठीक है ना? डोंट वरी। चलो।
किस मुश्किल में फंस गया हूं मैं कसम से। अगर मेरे पास मेरे रूम का सामान होता तो मैं कब का भाग चुका होता। लेकिन जोरा ने एक काम अच्छा किया, मुझे मुंह छुपाने का मौका फराहम कर दिया है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो फिर मौका देखकर होटल के रूम से अपना सामान लूंगा और साकर पहलवान फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। अच्छा, अगर मुझसे झूठ बोला ना तो वो मम्मा का बनाया हुआ सफूफ अभी भी मेरे पास है और क्रिकेट बैट भी। तो बोलो बीबी, पहले क्या खाओगे? मैं सच बोलूं? बोलो। मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए किया है। मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस घर के तमाशे कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि फवाद बहुत चालाक और होशियार है और हमारी बच्चियाँ मासूम। जीवन ही सारा तमाशा हो गया।